हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने शेयर किया था कि किस तरीके से लोग जो है इन्वेस्टिंग को छोड़कर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पोर्टफोलियो लॉस में चल रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मार्केट तो पिछले एक साल से कहीं जा नहीं रहा है, मोर और लेस रेंज बाउंड है, तो वो अपने पोर्टफोलियो के लॉसेस को ट्रेडिंग से रिकवर करना चाहते हैं। दूसरी चीज, उन्हें लगता है कि अब इतना सारा रिसेशन का डर आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में मार्केट गिरे, तो गिरते हुए मार्केट का कैसा फायदा उठाया जाए। इन्वेस्टिंग में तो आप तभी पैसा कमा सकते हैं जब मार्केट चढ़ेगा, ट्रेडिंग में तो गिरते मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। तो इन सब कारणों से जो है काफ़ी सारे रिटेलर्स जो हैं इन्वेस्टिंग को छोड़कर अब ट्रेडिंग में आ रहे हैं। लेकिन ट्रेडिंग करना इतना आसान भी नहीं है और ट्रेडिंग में जो अगर आप देखें तो लोग दो तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, खास करके नए लोग। पहली चीज तो ये कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कैसे ट्रेड करें। तो कहीं सुन लिया कि इंट्राडे करना है तो इंट्राडे करने लगे, कहीं सुन लिया बीटीएसटी करना है तो बीटीएसटी कर लें, कभी लगता है कि हेजिंग कर लिया। तो जहां कुछ सुना, पढ़ा, किसी से बात की, कहीं कुछ देख लिया और वो उसको फिर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और हर तरीके की ट्रेडिंग जो है हर किसी के लिए यूजफुल नहीं होती है। कुछ तरीके की जो ट्रेडिंग होती है वो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में ही चलती है, वहाँ के लोग ही करते हैं, और कुछ जो टाइप की ट्रेडिंग होती है वो रिटेल के लिए ही सूटेबल होती है। कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स जो होती हैं वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए होती हैं। तो अलग अलग फॉर्म की ट्रेडिंग है और एक रिटेलर बेचारा जिसको ज़्यादा समझ नहीं होती है तो वो हर जगह हाथ मारता है और उसे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर ट्रेड को कैसे करूं। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है कि दोस्तों, हम में से 99% लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी जॉब या बिजनेस में हैं और उसी में रहते हुए वो ट्रेडिंग करते हैं। तो जब आप ऑफिस में होते हैं या आप दुकान पे बैठे होते हैं या आप क्लिनिक में बैठे होते हैं और साथ में आप ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, तो उसका क्या नतीजा होता है? आधा दिमाग आपका ट्रेड में होता है और आधा दिमाग आपका काम में होता है, जिसकी वजह से आप जो है ना इधर पूरी तरीके से फोकस कर पाते हैं ना उधर पूरी तरीके से फोकस कर पाते हैं। और मैंने जो है कई सारे ऐसे लोगों से बात किए जो दुकानदार हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो ये कहते हैं कि जब भी हम बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो हमारा काम में दिल नहीं लगता है, ध्यान नहीं रहता है और एक बड़ा ही एक मेंटल टेंशन वाली स्टेट में हम रहते हैं। इनफैक्ट मैं आपसे खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं जॉब में था और मैं ट्रेड्स बनाता था तो अक्सर जब मैं मीटिंग्स में होता था तो मेरा ध्यान जो है उधर ही होता था कि यार ट्रेड कैसा चल रहा है। और उस दौर में तो मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट भी नहीं होता था कि हम अपने ट्रेड की पोजीशंस देख लें। तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म होती थी या हम किसी कॉल में हैं वो ख़त्म होता तो दौड़ के हम जाके अपने पोजीशंस को फिर देखते थे कि क्या वहाँ पे चल रहा है। तो एक एंड ऑफ द डे बड़ा एक बहुत गिल्ट भी होता था कि हम अपने ना इस काम को पूरे जो है जस्टिस के साथ कर पा रहे हैं ना उस काम को कर पा रहे हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। तो हमारी ये जो नई सीरीज है ये कैसे काम करेगी, कैसे ये बाकी सारी चीज़ों से डिफरेंट है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये कि मैं इस सीरीज़ में कुछ ऊपर से थोड़ा बड़ा पढ़ा वढ़ा के निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये एक तरीके का ट्रेनिंग कम मेंटरिंग प्रोग्राम है और ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। जब तक आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, जब तक आपको लगेगा कि ये सीरीज़ यूज़फुल है, तब तक मैं इसमें आपके साथ जुड़ता रहूँगा और वीडियोज़ को डालता रहूँगा। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ जो है सिर्फ सिखा के निकल जाऊँगा। यहाँ पर आप मेरे साथ जो है ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करेंगे और जो नए लोग हैं उनको जो है पेपर ट्रेड करके जो है वो एक तरीके से ट्रेडिंग मेरे साथ इस सीरीज में सीखेंगे। दूसरी चीज ये कि यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि आप जब नॉर्मल आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको काफ़ी टाइम ड्यूरिंग द डे आपको ट्रेड्स में देना पड़ता है। लेकिन अगर आप हमारे प्रोसेसेस को और हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको दिन में जो है 5 से 10 मिनट से ज़्यादा को देने की ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप जो भी हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे फॉलो करें और आप हमारे सारे वीडियोस को देखते रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि 5-10 मिनट जो है आपको अपने ट्रेड्स को मॉनिटरिंग में या उसमें अगर आपको कुछ करना है लगाना है। बाकी जो हमारे वीडियोस आएंगे वो ज़रूर आपको देखने हैं क्योंकि उसमें आगे की इंस्ट्रक्शंस होंगी।
तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेल आइकन को जो है क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है, ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस कर दिया तो आप फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस, नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको मिस कर सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं मैं कभी भी ये बेल आइकन वगैरह की बात नहीं करता हूं अपने वीडियोस में, लेकिन इस सीरीज के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो ये पूरी सीरीज है ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो काम करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास फुल टाइम ट्रेड करने का टाइम नहीं होता है, उनके लिए है। लेकिन किन लोगों के लिए ये सीरीज नहीं है? तो पहली चीज तो अगर आपको गारंटीड प्रॉफिट चाहिए कि मुझे हर ट्रेड पर प्रॉफिट चाहिए, अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो हर ट्रेड में गारंटीड श्योर शॉट प्रॉफिट दे। ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती भी नहीं है, मैंने तो कम से कम नहीं देखी अपने 20 साल के ट्रेडिंग करियर में। तो ट्रेड्स में लॉस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, और हमें एज ए ट्रेडर सिर्फ इतना देखना है कि हमारे जो लॉसेज हैं, कंबाइंड लॉसेज हैं, वो कंबाइंड प्रॉफिट से कम हो, ताकि हम एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द क्वार्टर या एंड ऑफ द 6 मंथ्स हम प्रॉफिट में रहें। दूसरी चीज कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई आपको हर हफ्ते पैसे डबल करने हैं या हर महीने पैसे डबल करने हैं, तो भी ये सीरीज आपके लिए नहीं है। क्योंकि ऐसी जो चीज़ है लॉन्ग टर्म में ये वर्क नहीं करती है कि हर हफ्ते हमारे पैसे डबल हो रहे हैं या हर महीने हमारे पैसे डबल हो रहे हैं। ये सब चीज़ स्टॉक मार्केट में नहीं चलती है। अगर मार्केट हमारा साथ देता है, हमारे फेवर में काम करता है, तो हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। लेकिन उसको क्वांटिफाई करना कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये काम मैं नहीं करता हूं। मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको गारंटीड प्रॉफिट देगी। अगर आपको कहीं और मिलता है तो बेशक जाइए उसको ट्राई करिए। दोस्तों याद रहे कि जो बड़े से बड़े ट्रेडर भी होते हैं वो भी लॉसेस लेते हैं, और बड़े बड़े लॉसेस भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो साल के अंत में या 6 महीने में या 1 क्वार्टर में उनको प्रॉफिट देकर जाती है। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है कि आपको जो है गारंटीड प्रॉफिट चाहिए या 100-200% रिटर्न चाहिए हर हफ्ते हर महीने, तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज जो है कि अगर आपको शॉर्टकट चाहिए कि मैं बस 10 मिनट वीडियो देख लूं और अगले दिन जाके ट्रेड कर लूं और मेरा प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा भी अगर आप करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। इस सीरीज में आपको हमारे साथ जो भी हम एक तरीके से आपको असाइनमेंट्स देंगे या कुछ एक्सरसाइजेस देंगे, उसको आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमारे वीडियोस को देखना पड़ेगा, अगर कुछ क्वेश्चन है वो हमसे पूछना पड़ेगा और सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। थोड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही आप ट्रेड करने के लायक होंगे। जब आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, आपको चीज़ समझ में आ रही है, तभी आपको फिर ट्रेड करना है। तो हमारी ये जो ट्रेडिंग सीरीज है ये कैसे काम करेगी? तो पहली चीज़ तो ये कि इसमें आप जब भी हमारे वीडियोस आएंगे तो उसमें आपको कुछ ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उन ट्रेड्स को आपको थोड़ा समझना है और समझने के बाद आपको उस पर पेपर ट्रेड करना है। अगर आप जो खास करके अगर आप नए हैं तो आपको जो है उसको पेपर ट्रेड करना है, और पेपर ट्रेड करके उसकी एक रिकॉर्ड कीपिंग करनी है और देखना है कि व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग, और जो भी उसमें आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको क्या पोजीशन बनानी है, इसमें ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। वो हम आपके साथ आपको गाइड करेंगे कि क्या पोजीशन बनानी है। आपको सिर्फ उस हिसाब से पोजीशंस को बनाकर उसको ट्रैक करना है, और करते करते आप जो है जैसे जैसे आप हमारे साथ काम करते रहेंगे तो आप सीखते भी जाएंगे और मैं आपको बताता भी जाऊंगा। जितना आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे उतना मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो इस सीरीज में हम बहुत ज़्यादा चार्ट, कैंडल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, टाइम टू टाइम जो है मैं इनकी जानकारी भी आपको देता रहूँगा, लेकिन हमारा यहाँ पर फोकस ये है कि आपका कम से कम टाइम ट्रेडिंग में लगे, आपको 5-10 मिनट से ज़्यादा ट्रेडिंग में ना देना पड़े, और उसके बावजूद भी आप जो है ट्रेडिंग में थोड़ा प्रॉफिट कमा सकें। यही हमारा गोल है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम इसमें ज़्यादा आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये प्राइस एक्शन, इसके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा फोकस प्रो स्टाइल ट्रेडिंग में करेंगे। तो प्रो स्टाइल ट्रेडिंग क्या होती है? एक प्रो जो होता है उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेरा पैसा ना डूबे, मैं प्रॉफिट ना कमाऊं,
विच इज़ फाइन, ठीक है, मैं आज प्रॉफिट नहीं कमाया तो कल कमा लूंगा, लेकिन मेरा कैपिटल नहीं डूबना चाहिए। या वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं कि इससे ज़्यादा का कैपिटल मेरा नहीं डूबना चाहिए। यही एक प्रो स्टाइल ट्रेडर और एक रिटेल ट्रेडर में डिफरेंस है। रिटेल ट्रेडर जो है अपने पैसे डबल करने के चक्कर में वो अनलिमिटेड रिस्क ले लेता है, और मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए सिर्फ ऑप्शंस में गंवाए हैं। और वो सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि वो कभी भी कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। तो हम इस सीरीज में जितनी भी जो ट्रेड्स करेंगे वो कैलकुलेटेड रिस्क के लिए के साथ ही होगा। तो ऐसा कैसे संभव है? तो उसके लिए हम जो है मोस्टली जो है ऑप्शन स्ट्रेटजीज को यूज करेंगे, और उसमें हम इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे कि मार्केट चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे निफ्टी 50,000 चले जाए, चाहे वो 0 पे चले जाए, आपके जो लॉसेज हैं वो एक तरीके से फिक्स्ड रहेंगे। आप में से काफी लोग जो है ऑप्शन स्ट्रेटजीज को समझते होंगे, जानते होंगे, काफी लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड भी लगता होगा, लेकिन हम यहां पर आपका काम आसान कर देंगे और आपको प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस तरीके से आपको उन स्ट्रेटजीज में काम करना है। तो इस सीरीज में आगे बढ़ने से पहले जो पहला आपका एक्सरसाइज है कि अगर आप कॉल पुट के बेसिक्स नहीं जानते, आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स नहीं जानते हैं, तो आपको पहले उसके बेसिक्स को समझना है। आप हमारी सीरीज कॉल पुट सीखो को जाकर उसके वीडियोस को देख सकते हैं और उससे आप बेसिक नॉलेज को 1-2 वीडियो देखकर समझ सकते हैं। यहां पर मैं आपको, तो जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि ऑप्शंस में हम 4 तरीके की पोजीशंस बना सकते हैं। पहली ये कि हम कॉल को बाय कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम कॉल को शॉर्ट या शॉर्ट सेल कर सकते हैं, तीसरा ये कि हम पुट को बाय कर सकते हैं, और चौथा हम पुट को शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं, ऑप्शन को हम सेल भी कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं तो पहले हम बाय करते हैं जब हम एंट्री बनाते हैं, और जब हमें ऑप्शन को एग्जिट करना पड़ता है तो हम उसकी उल्टी यानी कि सेल पोजीशन बनाते हैं। तो जब जो हम ऑप्शन की पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो उसे हम स्क्वायर ऑफ कहते हैं। तो ऑप्शन अगर हमने बाय कॉल लिया है और उसे हमें जो है एग्जिट करना है तो हम कॉल को सेल करेंगे या स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसी तरीके से पुट के केस में अगर आप एक पुट को खरीदते हैं, उसे जब आपको एग्जिट करना है तो पुट को सेल करना है। लेकिन जब आप पहले आपकी जो पोजीशन होती है वो सेल की होती है तो वो उल्टा हो जाता है, यानी कि जब आपने ऑप्शन को पहले सेल किया, शॉर्ट पोजीशन बनाई ऑप्शन की, तो उसे एग्जिट करने के लिए आपको ऑप्शन को बाय करना पड़ता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये समझते हैं तभी आप इस सीरीज पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इस चीज को नहीं समझ सकते हैं तो पहले ये चीज आपको समझना जरूरी है। दूसरी चीज ये कि ऑप्शन जब आप बाय करते हैं, मान लीजिए आपने एक 100 रुपीज का ऑप्शन को बाय किया, तो आपको उतने ही पैसे आपके अकाउंट से जाएंगे, जितनी क्वांटिटी है, जितना प्राइस है, उसको मल्टीप्लाई करके वो आपको चला जाएगा। लेकिन जब ऑप्शन सेल करते हैं तो आपको मार्जिन रखना पड़ता है, और मार्जिन यूजुअली जो है जो कई दफे लाखों में भी होता है। तो जो आप जब ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपके पास थोड़ा ज्यादा कैपिटल होना चाहिए। अगर आपके पास जो है लाख रुपए तक का कैपिटल है तभी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन स्ट्रेटजीज में काम कर सकते हैं। और कितना कैपिटल चाहिए ये जानने के लिए आपको जो है मार्जिन कैलकुलेटर, जो आपके ब्रोकर का मार्जिन कैलकुलेटर है, वहां पर आप एंट्री कर देंगे कि हम इस ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को साथ में बाय करना चाहते हैं, तो वो आपको बता देगा कि कितना नेट जो है मार्जिन आपको लगेगा। और एक और चीज मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि अगर आप पहले बाय करते हैं, बाद में जो है मान लीजिए कि आप पहले एक ऑप्शन को बाय कर लिया और एक दूसरे ऑप्शन को शॉर्ट कर लिया, तो आपका मार्जिन कम हो जाता है। तो ज्यादातर स्ट्रेटजीज में हम ऑप्शन को बाय भी करते हैं, साथ में सेल भी करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो पहले आप कॉल पुट सीखो के वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, और साथ में जो भी डाउट्स हो वो हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू या मैं आगे लाइव सेशंस भी करूंगा तो उसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और आपके डाउट्स को मैं पूरी कोशिश करूंगा कि क्लैरिफाई करूं। साथ में मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ऑप्शन के नॉलेजेबल लोग हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करें। अगर कोई कमेंट सेक्शन में कुछ पूछता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नॉलेजेबल लोग हैं
उसका रिस्पॉन्ड करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। अगर हम इस तरीके की एक कम्युनिटी बनाएंगे तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और मैं, अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे तो मैं लाइव सेशंस भी करूंगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं उनको लाइव सेशंस में ही क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों, ये सारी बेसिक जानकारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब जो है, आज हम जो है पहला एक एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसे आपको पेपर ट्रेड करना है। आप चाहें तो आप एक्सेल शीट में भी रिकॉर्ड कीपिंग करिए कि आपने ये पोजीशन बनाई, और उसे हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। जब तक आप चीज़ों को समझ ना लें, जल्दीबाजी ना करें और जाके किसी तरीके की पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे तब तक जो है आप अच्छे ट्रेडर नहीं बनेंगे, और अगर आपने एक गलती कर दी तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, इसलिए हड़बड़ी ना करें, पहले चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ये एक्चुअल ट्रेड्स लें। अभी ये पूरी सीरीज मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए, और एक तरीके से इसे मान के चलिए कि ये एक तरीके का जो है ट्रेनिंग कम मेंटरिंग प्रोग्राम है। तो ये जो ट्रेड मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको कैसे ट्रैक करेंगे कि ये कैसे, कितना प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे ट्रैक करें। तो जैसे कि मैंने बताया, आप चाहें तो एक्सेल में डाल सकते हैं और दिन के अंत में जाकर ट्रैक कर सकते हैं कि कितना आज का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप किसी साइट में जाकर इसको डे टू डे ट्रैक करें। तो आप कोई भी साइट यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारी साइट www.optionbingo.com या हमारा ऐप कॉल एंड पुट एनालाइजर ऐप जो है, उसमें जाकर इस स्ट्रैटेजी को फीड कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द डे जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसको जाकर देख सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा है। तो आइए मैं आपको एक दिखाता हूं कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को हमारे साइट में डालकर जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो ये हमारी साइट है optionbingo.com। आप चाहें तो किसी और इस तरीके की साइट पे भी जा सकते हैं, या आप हमारा ऐप है कॉल एंड पुट एनालाइजर, उस पे भी जाकर कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है। तो आपको ये साइट खोलना है और उसमें आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाना है, जहां पर आज की एक्सरसाइज को आप लॉक करेंगे और उसको ट्रैक करेंगे। तो जो इस वीडियो की जो एक्सरसाइज है उसमें हमें पोजीशन बनानी है, दो ऑप्शंस में पोजीशन बनानी है एक साथ। तो पोजीशन है, पहला हमको सेल करना है 18,100 का सीई नवंबर एंड के कॉन्ट्रैक्ट का, और दूसरा हमको बाय करना है 18,300 सीई जो है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का। तो आइए इसको ऐड करते हैं। तो हमें निफ्टी में काम करेंगे, निफ्टी हमने सिलेक्ट कर लिया है, और साथ में हम यहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शंस में काम करेंगे। एक्सपायरी हमारी 24 नवंबर की है, और पहला जो स्ट्राइक है वो हमारा है जिसे हम सेल करेंगे 18,100, 18,100, ठीक है। ये हमने सेल किया, ये हमने ऐड लेग कर दिया। अब हम दूसरी पोजीशन बनाएंगे, और यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से आप जाकर इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसका जो प्राइस भी आप एंट्री कर सकते हैं। अब ये प्राइस जो है, ये चूंकि अभी मार्केट बंद हो गया है, शाम का टाइम है, तो आज का एंड ऑफ डे का प्राइस है। ऑब्वियसली जब आप कल किसी और दिन देखेंगे तो उस दिन का प्राइस दिखेगा। जैसे कल मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपन में देखें तो दूसरा प्राइस मिलेगा। तो ध्यान रहे कि चूंकि हमारे यहाँ पे दो लेग हैं, अगर एक का बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, अगर एक का घटेगा तो दूसरे का ही घटेगा, क्योंकि ये दोनों सीई हैं, दोनों कॉल्स हैं। तो आप यहाँ पे जाकर प्राइस को एडिट भी कर सकते हैं, उस टाइम की जो प्राइस है वो डाल सकते हैं। तो अब आइए दूसरा लेग डालते हैं, या दूसरा ऑप्शन डालते हैं स्ट्रेटजी में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, वो है बाय। तो बाय हम करेंगे 18,300 का, 18,300 का हम बाय करेंगे। तो अब हमारे दोनों जो है लेग्स आप देख सकते हैं कि यहां पर ये ऐड हो गए। इसी तरीके से यहां पे भी जाकर आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने 18,100 का सीई जो है सेल किया 382 रुपीज में, और 18,300 का सीई को बाय किया 226.8 में। और दोनों की क्वांटिटी आप देखिए, एक लॉट है 50, ये माइनस मतलब हमने शॉर्ट किया, ये प्लस माइनस मतलब हमने लॉन्ग किया है। और
यहां पे देखिए ये हमें क्या दिखाता है। इस स्ट्रेटजी में जो हमें मैक्सिमम जो हमारा लॉस हो सकता है वो 2227.50, यानी कि निफ्टी चाहे कहीं पे भी चले जाए हमको इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा कितना हो सकता है 7772.50। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा है। और ये होता है पे ऑफ चार्ट, इसे समझना बहुत जरूरी होता है। ये हमें क्या बताता है कि निफ्टी कहां जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए कि निफ्टी 17,969 पे जाता है तो हमको कितना प्रॉफिट होगा 7772.50। अगर निफ्टी जो है ऊपर चले जाता है, मान लीजिए कि 18,600 पे चले जाता है तो हमको कितना लॉस होगा, आप देख सकते हैं 2227.50। तो ये पे ऑफ चार्ट हमें बताता है कि कहां पे जाएगा निफ्टी तो हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा इस स्ट्रेटजी में। तो अगर हमको मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है 7772.50 तो निफ्टी को कम से कम गिर के 18090 से नीचे जाना है, तभी हमको 7,500 मिलेंगे। और अगर ये जो है 2194 से ऊपर जाता है तो हमको जो मैक्सिमम लॉस है 2227.50 का मिलेगा, प्रोवाइडेड कि हमने जिस प्राइस पर हमने एंट्री ली है उस प्राइस पे लें। अगर आप कल सवेरे किसी दूसरे प्राइस पर एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है आपका ये बेरिश स्ट्रेटजी है, यानी कि हम चाहते हैं कि निफ्टी का भाव गिरे तभी हमको यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट 7,000 से ऊपर का मिलेगा। और एक और चीज यहां पर जो ध्यान देने वाली चीज ये है कि काफी लोग ये सोचते हैं कि अगर कल ही निफ्टी जो है 18,000 से नीचे आ गया तो उन्हें 7,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ये प्रॉफिट, ये जो चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं पे ऑफ चार्ट, ये एक्सपायरी के लिए वैलिड है, यानी कि एक्सपायरी के दिन जो है अगर यहां पर एक्सपायरी होती है 18,060 पे तभी आपको 7772.5 का प्रॉफिट आएगा। तो इस चार्ट में जो भी फिगर्स आपको दिख रही हैं वो एक्सपायरी के लिए एप्लीकेबल है। एक और चीज यहां पर गौर करिए, ब्रेक इवन डाउन, यानी कि ब्रेक इवन डाउन पॉइंट हमारा क्या है 18,255। तो जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं जाता है हमको प्रॉफिट नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि इस एक्सपायरी में 18,255 18,255 से ऊपर मार्केट इस एक्सपायरी तक, नवंबर की एक्सपायरी तक जो है ना जाए, क्योंकि उससे अगर ऊपर गया तो हमें लॉस आने लगेगा, अगर उससे नीचे रहा तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, यानी कि उस पॉइंट पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो अब क्या करना है, अब हमें इसको सेव करना है। तो हमने सेव स्ट्रेटजी कर ली। अब सेव करने से क्या होगा कि अब इसे कल जब भी आपको दिन में टाइम मिलता है मार्केट आवर्स में या मार्केट आवर्स के बाद, आप इसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो कम से कम दिन में एक बार आपको इसको ट्रैक करना है। अब इस स्ट्रेटजी का हमको अगर हमें ट्रैक करना हो तो हम कहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको पोर्टफोलियो में जाना है। और पोर्टफोलियो में ये देखिए हमने इस स्ट्रेटजी को ऐड किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेग्स जो हमने ऐड किए 18,100 का सीई और 18,300 का सीई, ये सेल और बाय आप देख सकते हैं ये हमने किया हुआ है। और इसका किस प्राइस पे डाला है ये भी आप देख सकते हैं, और इसमें अभी कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ये भी आप देख सकते हैं। तो 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप सारे डिटेल्स जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा कि किस दिन कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो अब आपको ये करना है कि इस स्ट्रेटजी को डे टू डे ट्रैक करना है और इसको आगे क्या इस पर एक्शन लेना है उस इंफॉर्मेशन के लिए वेट करिए, वो हम आपको आगे बताएंगे। सो दोस्तों ये थी स्ट्रेटजी। और अगर आपको कोई स्ट्रेटजी की कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसे बेशक जो है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशंस में भी आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूं। और आपको वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं बनानी है, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये एक्सरसाइज या ये ट्रेड दिया है। इसको आप जो है पेपर ट्रेड करिए, हमारे साइट पर करिए या किसी और साइट पर करिए या एक्सेल पर करिए, और दिन में एक बार जो है उसको आपको
जो है वॉच करना है, देखना है कि कितने प्रॉफिट एंड लॉस में ये चल रही है और इसको कब एग्जिट करना है वो जानने के लिए आप वेट करिए। आपको या तो मैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी शॉर्ट वीडियो में या फिर जो है किसी दूसरे वीडियो में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ एंट्री बनानी है, एग्जिट के लिए जो है वेट करिए, हम आपको बताएंगे कि इस स्ट्रेटजी को कब एग्जिट करनी है। सो वंस अगेन ये एक पेपर ट्रेड स्ट्रेटजी है, इसको आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं बनानी है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रो स्टाइल ट्रेनिंग कम मेंटरिंग प्रोग्राम का पहला एपिसोड। और इस वीडियो को देख के जो भी अगर आपके कोई फीडबैक है, सजेशन है या किसी तरीके की कोई चीज़ इंप्रूवमेंट आप इसमें लाना चाहते हो, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए। और साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या आप लाइव सेशंस करना चाहते हैं। लाइव सेशंस में हम इन स्ट्रेटजीज़ के जो है जो भी आपके डाउट्स हैं अगर उसे आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए लाइव सेशंस भी कर सकता हूं अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों।